जय माता दी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको सरस्वती पूजा से संबंधित बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूर पूजा में रखनी चाहिए और कौन से मंत्र बोलने हैं, हमें अपनी पूजा की चौकी कब हटानी है और दो चीज़ें आपको अवश्य माता रानी को भेंट करनी है। वो कौन सी चीज़ें हैं, आप ध्यान से संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती की पूजा, तो ये देखिए प्रतिमा ये वाली है और एक हमारे पास ये वाली है। तो देखिए यदि आप ये प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप इसके साथ गौरी गणेश अलग से स्थापित करें। और ये वाली प्रतिमा, इसमें भगवान गणेश स्वयं विराजमान है। तो बस इन दोनों प्रतिमाओं में यही अंतर है, बाकी आप कोई भी प्रतिमा ले सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको आसन देना होगा। तो आसन के लिए ये देखिए मैंने चौकी ली है, तो आपकी जो रेगुलर चौकी है आप उसे ही इस्तेमाल कर दीजिएगा। उसके ऊपर एक पीले रंग का कोई भी आसन दे दीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारी चौकी है और ये इसके ऊपर इस तरह से लाल, पीले या फिर नारंगी कोई भी रंग के वस्त्र डालकर आप माता रानी को स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थाली में रखकर आपको सारी चीज़ें समझाते हैं और आप इसे पहले से एकत्र कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, कलश बनाने के लिए एक लोटा लेना है और इसके गले में मौली बांधी है। इसके अंदर कुछ विशेष सामग्री है, जैसे कि सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, जैसे पंचपल्लव के रूप में। कभी कभी मिलता भी नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। ये है हल्दी का पाउडर और हल्दी की गांठ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये हल्दी पाउडर हमने इसलिए ली है एक विशेष प्रकार का चंदन बनाने के लिए, केसर के साथ में। चांदी की कटोरी, ये देखिए मेरी चांदी की प्लेट है, इसी पर हम बनाएंगे। और ये है पीला चावल। तो देखिए पीला चावल यानी अक्षत के रूप में भी हम इस्तेमाल करेंगे और पीले चावलों का भोग लगाते हैं, मीठे पीले चावल का। और आप अन्य चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। एक अलग से पात्र में आपको जल रखना है पूजन के लिए, और कलश में अलग से जल हम भरेंगे, वो ज़्यादा सा जल होता है हमारा। तो देखिए पूजा में बैठने से पहले ये सारी तैयारी हुई रहती है, तो हमें आसानी होती है। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चाहिए, तो ये देखिए हमारे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी आपके पास हो, नया सामान इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे रख लीजिएगा, ठीक है। और हल्दी भी माता को भेंट की जाती है, तो हल्दी अलग अलग फॉर्म में आप भेंट करिएगा। देखिए केसर और हल्दी का तिलक यदि नहीं है संभव, तो आप ये अष्टगंध तिलक ले लीजिए। इसका भी कलर पीला होता है और इसमें ऐसे कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ, अगर तगर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए शुभता प्रदान करती हैं। और पूजा में घंटी वगैरह तो आपके मंदिर में भी होगी, और साथ में ये धूप बत्ती है, माचिस है, दीप लगाने के लिए दक्षिणा ले लीजिए। और दीप जलाने के लिए तिल का तेल या फिर शुद्ध घी, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। रुई की बाती ले लीजिएगा और दीपक रख लीजिएगा, चाहे मिट्टी का हो या फिर धातु का हो, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपको अपनी सामग्री पोंछने के लिए, जैसे हाथ पोंछने के लिए एक कपड़ा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब हम पूजा में एक बार आसन लगा लेते हैं ना, तो उठना नहीं चाहिए। अब नियमता ऐसी है, कोई परेशानी आ जाए तो अलग बात है। आइए आपको माला का भी हम ये देखिए कुछ छोटी छोटी टिप्स दे देते हैं। ये है स्फटिक की माला, तो इसी पर हम माता सरस्वती के मंत्रों का जप करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, देखिए सब कुछ सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्फटिक की माला हो या फिर आपके पास ये देखिए यहाँ पर रुद्राक्ष की माला है, तो रुद्राक्ष की माला पर सभी देवियों के मंत्रों का जप हम कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हल्दी की माला हो, जैसे कि हल्दी की माला भी आती है, तो उस पर भी माता सरस्वती के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसमें हमने तुलसी की माला रखी है, तो अपने सारे माला को इस तरह से ये जपमाली में रखते हैं और इसी के अंदर माला जप करना हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए चौकी है, तो चौकी हटाने के लिए बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, तो हमें दूसरे दिन हटाना है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये है फल, तो मौसमी फल हमें चाहिए, तो बेर ले लीजिए, केले ले लीजिए, मौसम में अंगूर है, मौसमी है, संतरा है, कोई भी फल ले लें, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको सेम टू सेम यही लेना है, ठीक है। जो भी आपको मिल जाए आप उसे इस्तेमाल करें। ये देखिए मिष्ठान, तो जैसे मैंने बताया कि पीले मीठे चावल, तो यहाँ पर पीली मिठाइयाँ भी आप ले सकते हो। आपके पास कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा दूध बॉयल करें, उसमें केसर डालें, थोड़े से चावल डालें, केसर वाली खीर भी बना सकते हैं, ठीक है।
हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हमें श्रद्धा भाव से करना है। माता रानी के मंत्रों का जप करना है। साथ ही दोस्तों माँ सरस्वती के मंत्र आप जप करें 108 बारी। अक्सर मुझसे बहनें पूछती हैं कि कितनी बारी जप करें, तो 108 बारी कम से कम आपको जप करना है। और ये है, आप देख सकते हैं मोरपंख, तो ये देखिए खंडित है बीच से, हम इसीलिए आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं। और ये वाला मोरपंख आप देखिए, ये देखिए पूरा सेम, पूरा इसका जो फर है, इसकी जो वो है पूरा कंप्लीट है। तो इसी में से एक आप से हो तो ले लीजिए, वरना पूरा भी हम रख सकते हैं। इसके रेशे हम पुस्तकों में रखेंगे। इस दिन अपने विद्यार्थियों के यानी अपने बच्चों के कमरे में धूप दीप दिखाना और गंगा जल का छिड़काव करना, केसर हल्दी का तिलक करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि कुछ 2 चीज़ें ज़रूर हैं, तो 2 नहीं 4 चीज़ें हैं, जैसे कि केसर का तिलक, मोरपंख, पीले मीठे चावल और पीले पुष्प, पीले रंग के वस्त्र माता को भेंट करना सौभाग्य में वृद्धि कराता है। और साथ में मंत्रों का जप, तो देखिए मंत्र ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः इस तरह से, या फिर ओम ऐं शारदे नमः, इस तरह से मंत्रों का जप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, उनके पास सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इस दिन हम वाद्य यंत्र की पूजा करते हैं, पुस्तकों की पूजा करते हैं और अपने ज्ञान की देवी हैं, तो जैसे कि मंत्रों का जप और माला आदि, तो सबके पास सब कुछ नहीं है। तो देखिए चित्र में सब बना हुआ है, माता के हाथों में वेद हैं और ये सितार ली है यानी यंत्र है, और गायन की माँ देवी हैं, बुद्धि विवेक की देवी हैं। तो सिर्फ एक चित्र की पूजा करने से ही आपको बहुत सारे लाभ और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और ये वाला जो हमारा प्रतिमा, इसमें यंत्र बने हैं, ये देखिए, इसीलिए ये जो चित्र है ये कुछ खास है, क्योंकि इस दिन सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी का भी पूजन अर्चन किया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो इसलिए इन बातों को आपको थोड़ा सा समझना है और इस तरीके से अपने घर में पूजा अर्चना करनी है। साथ में अपने बच्चों को बिठाना है, उनके मस्तक पर केसर हल्दी वाला तिलक लगाना है और उनको भी माता सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कराना है। और सरसों के फूल ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको मिलते हैं तो। और ये है अगियारी, तो जैसे हमने बताया कि मंत्र जप करें, यदि मंत्र जप करने में सक्षम नहीं है तो आप अगियारी भी कर सकते हैं। किसी भी बर्तन में आप गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, लकड़ियाँ ले लीजिए, और ये हवन सामग्री मैंने अक्सर आपको बताया है। नवरात्रि में मैं इसकी विधि भी आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना होता है। तो ये सब आप अपने पूजा मंदिर में पहले से रेडी रखें और सरस्वती पूजा के दिन आप विधि विधान से पूजा करें। आपने जाना कि सरस्वती पूजा की सामग्री में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, और पूजा हम दिन में कभी भी कर सकते हैं। 23 जनवरी दिन है शुक्रवार, बसंत पंचमी का दिन। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है। ज्ञान की देवी, बुद्धि विवेक की देवी माता सरस्वती हैं। हर उम्र हर वर्ग के लोगों को ज्ञान बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी पूर्ण श्रद्धा भाव से ज़रूर पूजा करें। इस दिन रात्रि में एक अखंड दीप आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा और पूजा अर्चना करके माता सरस्वती से अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि ज्ञान के लिए वरदान ज़रूर मांगिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।